नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आइए से एक बार फिर आप सभी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने कुछ ऐसे नीतियां और ऐसे ऐसे नियम कानून पारित किए हैं, इनसे कहीं ना कहीं अमेरिका के नागरिक और अमेरिका के जो पड़ोसी देश हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो उठे हैं और ट्रंप ने उन सभी की नाक में दम कर रखा है। अभी हाल ही में इन्होंने जनवरी के माह में एक ऐसे कानून पर साइन किया था जिसमें कहा गया था कि ऐसे सभी देशों की सूची बनाई है जिन देशों से नागरिक अमेरिका में यात्रा करने तो आते हैं, लेकिन वो यात्री अमेरिका की सुरक्षा के लिए, अमेरिका की राष्ट्रीयता के लिए खतरा है। ऐसे सभी देशों की सूची बनाने के लिए ट्रंप साहब ने जनवरी के माह में कहा था अधिकारियों से, और 21 मार्च तक सूची तैयार करने के लिए कहा गया था। और फाइनली अधिकारियों ने 21 मार्च तक ही सभी सूची तैयार कर ली है उन सभी देशों की जिनमें 41 देश शामिल हैं। और ऐसे देशों पर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी देशों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन 41 देशों को 60 दिन का समय दिया है कि वो अपने अंदर सुधार कर ले। 60 दिन के अंदर अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो वो प्रतिबंधित देशों की सूची में डाल दिए जाएंगे और उसके बाद वो भविष्य में भी अमेरिका में यात्रा नहीं कर पाएंगे। और इसी में एक और सरप्राइजिंग है आप सभी के लिए कि इस सूची में भारत का पड़ोसी देश नल्ला पाकिस्तान भी शामिल है, यानी पाकिस्तान को भी इस सूची में शामिल कर दिया है कि अगर वो 60 दिन के अंदर अपने अंदर सुधार नहीं करता है तो उसे परमानेंट बैन कर दिया जाएगा अमेरिका में यात्रा करने से। वो उसके नागरिक अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे और ना ही अमेरिका में वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि बनवा पाएंगे और अमेरिका के लिए ना ही वो ट्रेड इत्यादि कर पाएंगे। और कई सारे पर्पज से, जॉब के पर्पज से जाते हैं, ऐसा अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। खबर है ट्रंप ने रूस, बेलारूस सहित 43 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है और देशों को इससे पहले चेतावनी दी गई है कि यदि सरकारें 60 दिन के भीतर कमियों को दूर नहीं करती हैं तो वो प्रतिबंधित देशों की सूची में डाल दी जाएंगी। यानी जो 41 से 43 देशों की सूची बनाई गई है उस सूची में इन सभी देशों को डाल दिया जाएगा और उसी सूची में बने रहेंगे जब तक ये 60 दिन के अंदर अपने अंदर सुधार नहीं कर लेते हैं। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों के लोगों के अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं और उनमें से कई देश ऐसे हैं जिनसे कहा गया है कि उनकी सरकार उनकी सरकारों में जो कमियां हैं उनको अगर वे 60 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो वे इस सूची से निकाल दिए जाएंगे। अगर वो सुधार नहीं करते हैं 60 दिन के अंदर उन कमियों में तो वे इसी सूची का हिस्सा बने रहेंगे। और एक ज्ञापन में अनेक देशों को 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है, दिखाया गया है, जिसमें पूर्ण वीज़ा निलंबन और आंशिक निलंबन शामिल है। यानी ऐसे 41 से 43 देशों की सूची बनाई गई है जिसमें यह दिखाया गया है कि जिन देशों में कमियां हैं वो 60 दिन के अंदर अपनी कमियों को पूरा कर लें और अगर वो कमियों को पूरा नहीं करते हैं तो उनका परमानेंट वीज़ा निलंबित कर दिया जाएगा और कुछ देशों का आंशिक रूप से वीज़ा निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे देशों की सूची बनाई है और सूची बनाने के साथ साथ उन्हें समूह वाइज डिवाइड भी कर दिया है। और इनमें से कई देश मध्य पूर्व और अफ्रीका से हैं। अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान और उत्तर कोरिया उन 10 देशों में शामिल हैं जिन्हें कठोर उपायों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरे समूह में 5 देशों को आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर जो है पर्यटक, छात्र वीज़ा के साथ साथ अप्रवासी जो वीज़ा है उस पर भी पड़ेगा। और कुछ अपवादों के साथ ज्ञापन में यह भी कहा गया है तीसरे समूह में 26 देशों को अमेरिकी वीज़ा जारी करने की आंशिक रूप से रोक लगाने का विचार किया जाएगा या यदि उनकी सरकारें 60 दिन के भीतर कमियों को दूर कर लेती हैं तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी अफगानिस्तान, क्यूबा और ईरान, उत्तर कोरिया ये उन 10 देशों में शामिल हैं जिन्हें कठोर से कठोर नियमों का सामना करना पड़ेगा अगर वो अमेरिका में यात्रा करेंगे तो। और इन पर तो प्रतिबंध लगेगा ही लगेगा। और इसके साथ साथ दूसरे समूह में 5 देशों को रखा गया है जिन पर आंशिक निलंबन लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ तीसरे समूह में 26 देशों को रखा गया है जिनसे यह कहा गया है कि अगर वो 60 दिन के अंदर अपनी कमियों को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें इस सूची से निकाल दिया जाएगा, अदरवाइज वो उसी सूची में डले रहेंगे।
और इसकी सूचना एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि सूची में बदलाव हो सकते हैं। इससे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित प्रशासन द्वारा मंजूरी दिए जाना बाकी है। यानी जब तक विदेश मंत्री के द्वारा इस सूची को मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक इसमें संशोधन किया जा सकता है, और उससे पहले इन देशों को अपने अंदर सुधार कर लेना होगा, अन्यथा ये इस सूची का हिस्सा बने रहेंगे। अमेरिका में कई लोगों के लिए ये नीति ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल के दौरान 7 मुस्लिम देशों से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की जो यादें हैं उन्हें ताज़ा कर देगी। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उस टाइम पर इन्होंने 7 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाया था कि वो अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, और ये प्रतिबंध जो अब हाल ही में 43 देशों पर 41 से 43 देशों पर लगाया जा रहा है, ये उन यादों को ताज़ा कर देगा जिस टाइम पर अमेरिका के द्वारा उन 7 देशों पर 7 मुस्लिम देशों पर इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया था, और अब यह प्रतिबंध 43 देशों पर लगाया जा रहा है। और ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा की जांच की आवश्यकता बताई गई। उस आदेश में कई कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिनकी यात्रा आंशिक रूप से या पूरी तरह से निलंबित की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जांच और स्क्रीनिंग संबंधी जानकारी अपर्याप्त है। यानी ट्रंप के द्वारा 20 जनवरी को यह आदेश दिया गया था कि 21 मार्च तक एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें उन देशों को डालिए जिन देशों के नागरिक अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है, और उन्हें उनके वीज़ा पूरी तरीके से उनका अमेरिका में आना वर्जित कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए, और उनकी जांच और स्क्रीनिंग संबंधी जो जानकारी है वो अपर्याप्त है। ऐसे सभी देशों की सूची बनाइए जो अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा ऐसी सूची अभी हाल ही में बना ली गई है। और दूसरे कार्यकाल की शेष थी कार्रवाई, यानी जो कार्रवाई है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे कार्यकाल की कार्रवाई है। ट्रंप का यह निर्देश अव्रजन संबंधी उस कार्रवाई का हिस्सा है जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में किया था। यानी ये जो अभी हाल ही में इनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये कदम इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान उठाए गए थे जो कि इन्होंने पूरे नहीं कर पाए थे। उन कदमों को ये अब पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 के भाषण में अपनी योजना का पूर्वावलोकन किया जिसमें गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया और सीरिया, यमन और ऐसे किसी भी स्थान से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और विदेश विभाग ने टिप्पणी के अनुरोध का तत्काल जवाब नहीं दिया। यानी ये जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान अक्टूबर 2023 के भाषण में इन्होंने इस बारे में पूरा बताया था कि हम ऐसा करने वाले हैं, और विदेश विभाग ने इनकी टिप्पणी पर तुरंत कोई अनुरोध या जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब इस पर जो है 41 देशों पर प्रतिबंध लगाने का इनका जो शुरुआत से ही इनका जो विजन था कि अमेरिका के लिए जो लोग खतरा हैं, जो देश खतरा हैं, उन सभी देशों पर और उनसे आने वाले देशों के सभी लोगों पर प्रतिबंध लगाने का अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जो विजन था वो अब क्लियर होता दिख रहा है। अब जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है उनकी सूची भी खबर में शामिल की गई थी। उनकी बात करते हैं तो जिन देशों का पूर्ण रूप से वीज़ा का निलंबन होना है उसमें अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान और सीरिया, वेनेजुएला, यमन ऐसे 10 देश शामिल हैं। और जिनका आंशिक रूप से वीज़ा का निलंबन होना है और जिनका पर्यटक, छात्र और कुछ ऐसे अन्य वीज़ा हैं जो इससे प्रभावित होंगे, इनमें एरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान ऐसे देश शामिल हैं जिन्हें स्टूडेंट वीज़ा जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि वे अपनी कमियों को दूर नहीं करते हैं तो आंशिक निलंबन की इसमें सिफारिश की गई है। यानी इन देशों पर आंशिक रूप से निलंबन लगाया जा सकता है जिनका इन देशों के कुछ कामों पर और आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन देशों की सूची भी शामिल की गई है इसमें, जिसमें अंगोला, एंटीगुआ एंड बारबुडास, बेलारूस और बेनिन, भूटान, बुर्किना फासो, काबो बर्डे, कंबोडिया, कैमरून, कागज़ का टुकड़ा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका और इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया और लाइबेरिया, मलावी
और मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य और सेंट किट्स एंड नेविस और सेंट लूसिया और साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, सिएरा लियोन और ईस्ट तिमोर और तुर्कमेनिस्तान और वानुअतु, ये सभी देश हैं जिन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा। और हो सकता है इन सभी देशों को कहीं ना कहीं प्रतिबंध का, हो सकता है कि अमेरिका के द्वारा इन देशों की सूची बनाई गई है, इन सभी देशों पर पूर्ण रूप से भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई भरोसा नहीं है। वो जिस तरीके से अपनी चाल चल रहे हैं, उनका अलग ही तरीका है चाल चलने का। और बेचारा पाकिस्तान, जिसको अभी हाल ही में ट्रेंड हाईजैक और भारत के द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी बुरी हार मिली है, इससे कहीं ना कहीं वो भर नहीं पाया है और अमेरिका ने एक नई सूची जारी करके उस पर एक और गहरा घात कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं उसके लिए दुख भरी दास्तान हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।